नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। और इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 बिहार ने तकरीबन 1 घंटे पहले इस खबर को ब्रेक किया है। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए निर्देश दे दिया है और 7वें चरण की शिक्षक बहाली, जी हाँ, 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जल्द नियमावली पर मोहर लगेगी और अगला कैबिनेट यानी कि अगले जब भी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें नई नियमावली पर मोहर लग सकती है और 10 दिसंबर के बाद 7वें फेज की बहाली का विज्ञापन जारी होगा। आपको याद होगा कि एक संभावित शेड्यूल अखबारों ने प्रकाशित किया था जहां 15 दिसंबर जो कि विज्ञापन की तिथि संभावित बताई गई थी। आज न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को ब्रेक करते हुए बताया कि 10 दिसंबर के बाद 7वें फेज की बहाली का विज्ञापन जारी होगा। इसके मूल में बातें जो है वो मैं आपको बता देता हूं। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और आपको पता है कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है जो कि पहले एनडीए में जो कि जेडीयू भी थी, उनके साथ गठबंधन में ये सरकार पूर्व में चल रही थी। परंतु अभी कुछ महीने पहले नीतीश कुमार ने मारी पलटी और उन्होंने साथ लिया आरजेडी का और महागठबंधन में आकर के सरकार अब आरजेडी और जेडीयू के साथ कांग्रेस और बाकी दलों का मिला करके ही चल रहा है सरकार, साझा सरकार। अब जो कि विपक्षी खेमा बीजेपी है पूरे तरीके से मूड बना चुकी है कि सदन में 7वें चरण हो, शिक्षकों की बहाली हो, नौकरी हो, 10 लाख नौकरी हो, यानी कि कुल मिलाकर नौकरी के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरीके से घेरने की तैयारी है और इस कारण से सदन चलना मुमकिन प्रतीत नहीं लग रहा है। और इसके कारण सरकार सदन के पहले, सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे कि ये लगे कि सरकार नौकरी की दिशा में कार्य करना चाह रही है। और आप सबों को पता है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली सबसे प्रमुख बहालियों में आता है और सबसे बड़ी बहालियों में आता है। तकरीबन 3.5 लाख के आसपास के पद शिक्षकों के खाली हैं और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल कर आ रही है। न्यूज़ 18 की ओर से ये खबर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है कि 7वें फेज शिक्षक बहाली का जो विज्ञापन है वो 10 दिसंबर के बाद जारी होगा। यानी कि कुल मिलाकर आप समझे तो दिसंबर का अंतिम महीना, जो कि मैं लगातार पहले से कह रहा हूं कि दिसंबर के अंतिम महीने या जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो है आपको ये बहाली को लेकर के विज्ञापन देखने को मिल सकता है। 7वें फेज के शिक्षक बहाली पर नियमावली का आना भी बहुत आवश्यक है और उसको लेकर के जल्द मोहर लगेगी और अब अगली जो कैबिनेट की जो बैठक होगी वो बहुत निर्णायक साबित होगी। मुख्यमंत्री के साथ अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि शिक्षा विभाग ने समीक्षा बैठक भी की थी, परंतु उसके बाद कुछ समय के लिए मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अभी 2-3 दिन पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी सभी शिक्षक संघों के साथ बैठक की और ये दर्शाता है कि नियमावली में जो महत्वपूर्ण फेर बदलाव करने हैं उन सभी बदलावों को करने के बाद अब अगली कैबिनेट में नियमावली पर मोहर लग सकती है। और अभी की जो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है तो कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि 7वां फेज जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के नाक में दम कर चुका है। 4 नवंबर से अभ्यर्थी आंदोलनरत भी हैं लेकिन सरकार के कानों में एक और जू भी नहीं रेंग रही है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 10 दिसंबर के बाद 7वें फेज का विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है और विपक्ष को जो है बहाली नहीं हो रही है ऐसा कोई मुद्दा ना मिले, इस कारण से सरकार इन सभी बातों पर चर्चाएं करती नजर आ रही हैं। विधानसभा सत्र के पहले शिक्षा विभाग बहाली की तैयारी करेगा, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और 10 दिसंबर जो ये तिथि दिया जा रहा है तो आप ये मान करके चले दिसंबर का अंतिम सप्ताह जो होने वाला है वो बड़ा ही क्रूशियल होने वाला है। केवल यही नहीं, मुख्यमंत्री ने केवल शिक्षा विभाग के ही नहीं बल्कि अन्य विभागों के साथ भी बैठकें की थी और लगातार नौकरी की दिशा में दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। परंतु शिक्षा विभाग अहम इसलिए हो जाता है कि सबसे अधिक रिक्त पद जो हैं वो शिक्षा विभाग में ही है और सीएम नीतीश ने शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिया है कि जल्द ही शिक्षकों के जो खाली पद है उसको भर लिया जाए। और नियमावली महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कोई भी बहाली बगैर सर्विस रूल के होती नहीं है और नियमावली जब तक नहीं आएगी तब तक बहाली नहीं खुल सकती है। इस कारण से सबसे पहले नियमावली जो है अगले कैबिनेट में आएगी और 10 तारीख जो कि तिथि का ऐलान 10 दिसंबर किया जा रहा है न्यूज़ 18 की ओर से कि 10 दिसंबर के बाद कभी भी आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो सीटेट बीटेट पर हो रही है पहल
बीजेपी ने भी ये कहा है। अभ्यर्थी आज बीजेपी से जाकर के उनके आला जो नेता हैं उनसे मुलाकात भी उन्होंने किया है। नौकरी पर बीजेपी सदन नहीं चलने देगी। सरकार को बीजेपी का अल्टीमेटम भी है, 10 लाख नौकरी नहीं तो सदन को नहीं चलने देंगे, ऐसा बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा है। नौकरी नहीं तो सदन नहीं चलने देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं संजय जायसवाल 10 लाख की नौकरी पर सरकार को घेरने का फुल प्रूफ प्लान बना चुके हैं। तो 13 दिसंबर तक का ये अल्टीमेटम है। देखना है कि क्या आगे की रणनीति होती है। बीजेपी सभागार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ संवाद हुआ है पटना में, और इसको लेकर के कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। और सबसे प्रमुख बातें जो नियमावली और नोटिफिकेशन पर है उनकी भी जो तिथि है वो साफ होती नजर आ रही है कि अगले कैबिनेट में नियमावली और उसके बाद 10 दिसंबर के बाद कभी भी विज्ञापन का जारी होना और ये न्यूज 18 की ओर से खबर का ब्रेक किया जाना। अब तक कोई ऑथेंटिक खबर ऑथेंटिक स्रोत से नहीं आया था। सिर्फ अगर एक संभावित तिथि को अगर आप छोड़ दें तो और कहीं से वो जानकारी निकल कर नहीं आ रही थी, परंतु अब जो कि न्यूज 18 ने भी इस खबर को अब ब्रेक किया है तो थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर की जा सकती है कि सरकार कुछ पॉजिटिव काम करती हुई नज़र आ रही है। बाकी वक्त के साथ देखना होगा कि सरकार कितनी गंभीर है और कितनी संवेदनशील है। बाकी कई प्रकार की खबरें भी हैं कि 3 बार फेल गुरुजी प्रशिक्षण कक्षा से भी गैर हाजिर, कैसे पास करेंगे दक्षता परीक्षा। इस खबर को भी आप देख सकते हैं, अखबारों ने लगातार इसे प्रकाशित किया है। भास्कर का ये इन्वेस्टिगेशन है, 14 जिलों से रिपोर्ट है। 3 दक्षता परीक्षा में फेल, 722 शिक्षक की कुल 14 सेंटरों पर ट्रेनिंग हो रही है। इन सेंटरों पर औसतन 30 से 35% शिक्षक ही आते हैं और यहाँ भी वो नदारद ही रहते हैं। एक्सपर्ट ने क्या बोला, सबके पास समाधान है पर समस्या जस की तस बनी हुई है। शिक्षा विभाग ट्रेनिंग पूरी होते ही परीक्षा लेता है। इन सभी बातों को लेकर के भी अपना जो संवाद है वो रखा है। कैसे शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके, शिक्षकों की स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, इन सभी मुद्दों पर भी लगातार चर्चाएं चलते रहती हैं। और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है जिसे लगातार बिहार सरकार ये पहल कर रही है कि विद्यालयों में शिक्षक उपस्थित रहें, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की बहाली भी बेहद आवश्यक है। और इस कारण से 7वां चरण जो है बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो अभी की जो बड़ी खबर थी उन सभी खबरों के साथ हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा की। आगे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।